और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको भोपाल लेकर चलते हैं। सदैव सामाजिक सरोकारों से नाता रहा है और हम जैसे लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, रत्नाकर जी, आदरणीय नरेंद्र कुमार झा जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जब ये आए तो मुझे लगा कि कोई ये नहीं कह दे कि भतीजे ने चाची को दे दिया। प्रबल जी इस अवसर पर सम्मानित मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की ऐसी विभूतियां जिन्होंने अपने काम से मध्य प्रदेश के गर्व को और गौरव को सदैव ऊंचा किया है, अलग अलग क्षेत्रों में किया। एक बार ताली बजा के सबका स्वागत कीजिए आप। उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपना जीवन खपाया है। वैसे ऐसी हस्ती भी है कि जिसका जीवन अभी प्रारंभ ही हुआ है, अभी कितने 6 साल ही हुए हैं। आदरणीय अजीज कुरैशी से लेके अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश के नाम को आलोकित किया है। और इन हस्तियों को देख के मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं और आनंदित हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी विभूतियां विराजती हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और देखिए, पुरस्कार देना या सम्मानित करना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ये सचमुच में बाकी दूसरों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा भी होता है। इसलिए नंदन जी, आपका मैं नंदन का अभिनंदन, क्योंकि केवल नेताओं को मिले तो मामला नहीं बनता, और नेता भी अगर पद पे हो तो बात अलग हो जाती है। अब मुख्यमंत्री से तो हर कोई कहेगा कि आपके कर कमलों द्वारा अब कर कमल के समान हैं कि खुरदुरे हैं, वो किसी ने देखा नहीं है। कई बार पद का सम्मान हो जाता है, लेकिन जब ऐसी हस्तियां जिनको पदों से कोई नाता नहीं रहा, जिन्होंने जीवन भर परिश्रम करके अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टतम काम किया है, तब यह समझ में आता है कि जूरी हो तो ऐसी हो जिसने पूरी निष्पक्षता के साथ चयन किया है। और इसलिए मैं जूरी को भी धन्यवाद देता हूं, नंदन जी और आपकी पूरी टीम, क्योंकि एक प्रेरणा मिलती बाकी सबको भी काम करने की। और मुझे विश्वास है कि जिनको आज सम्मानित किया है, अभी संभावना उनमें और भी है। ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। अभी और आगे बढ़ के काम करना है। जिस दिन हम संतुष्ट हो गए उस दिन समझ लो कि फिर काम पूरा हो गया। और अच्छा कैसे और बेहतर कैसे। मैं स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से पढ़ता रहा हूं और उनके ये शब्द मैं कई बार कहता हूं, मुझे बड़ी प्रेरणा देते हैं। वो नौजवानों को आह्वान करते हुए कहते हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो,
दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। उनके शब्द बड़ी प्रेरणा देते हैं और बार बार जैसे कहते हैं और अच्छा करो और बेहतर करो। और ये प्रतिभाएं बताती हैं कि मनुष्य अगर ठान ले तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। देखिए, संभावना और क्षमताएं हर एक में, कोई कम नहीं है। भगवान ने बुद्धि क्षमता सबको बराबर दी है, लेकिन कोई समझ के उसका बेहतर उपयोग करने का प्रयास करता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, उत्कृष्टतम काम करता चला जाता है, बेहतर काम करता चला जाता है। और कोई चलती का नाम गाड़ी मान के सोच ले कि यार जैसे तैसे काटनी है, केवल अपने आनंद के लिए जिंदगी जीनी है, तो फिर वो उसी स्तर पर रह जाता है। और आप सब लोगों ने प्रयत्न किया समाज के लिए भी। देखो, अलग अलग क्षेत्रों में भी हमने किया, तो भारत के नाम को रोशन किया, मध्य प्रदेश के नाम को रोशन किया। कला का क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, बिजनेस का क्षेत्र, इंडस्ट्री का क्षेत्र, ये भी क्षेत्र ऐसे कि एक अगर अच्छा बिजनेस कोई चला रहा है तो कई लोगों को रोजगार देता है, कई परिवार चलते हैं। मैं तो ये कहूंगा फिर वो अपने लिए नहीं जीते। जैसे अपने कहा भी है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। जीवन उसी का होता है जो औरों के भी काम आ जाए। क्या जिंदगी है सुधीर भाई, देख के आनंद आ जाता है। मैं अगर एक एक के बारे में बोलूं तो 2-3 घंटा बोल सकता हूं। यहां जो हस्तियां बैठी है, लेकिन अब किसी के बारे में बोलूं, किसी के बारे में ना बोलूं तो वो ठीक नहीं है, और सबके बारे में बोलूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। और नंदन जी, आपने कहा था 1 घंटे में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश के पुरस्कार देने के इस अभियान का सम्मान करता हूं और बेहतर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। और एक बार फिर शुभकामनाएं बाकी साथियों को भी देता हूं कि हम और बेहतर से बेहतर काम करके अपने मानव जीवन को और सफल और सार्थक बनाए। मैं अंत में केवल, मुझे जो एक प्रसंग प्रेरणा बहुत देता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, बाकी कहानी आपको महाभारत की पता होगी, कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, मनुष्य पैदा होता है, बच्चे के रूप में वो बड़ा होता है, शादी ब्याह करता है, समाज की जिम्मेदारियां निभाता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर अंत में मर जाता है। जो आया है उसको पता है कि मेरा अंत सुनिश्चित है, एक दिन मुझे जानी है, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना ये इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और जो लोग ये मानते हैं कि ये परमानेंट घर नहीं है, अपना धर्मशाला है, कुछ दिन के लिए आए हैं, जब तक चाहेगा वो नाच नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा। तो जब तक के लिए उसने भेजा है, बेहतर से बेहतर काम करके अपने इस मानव जीवन को सफल और सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।